अस्पताल जो होता है वो जब दर्दी दुख से बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो वहाँ देखा नहीं जाता। वहाँ सब पीड़ा वाले ही लोग जाते हैं, जिनको कष्ट होता है वही तो जाता है। अस्पताल में कोई घूमने जाता है? चलो विवाह हो गया, अब अस्पताल में जाते हैं घूमने के लिए, कोई जाता है? जब पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तब व्यक्ति अस्पताल जाता है। और वहाँ अस्पताल में वैराग्य भी होता है। कई लोगों को देखते हैं, हाय एक श्मशान में भी वैराग्य होता है। मरते हुए जब व्यक्ति मर गया, चिता में जब जल रहे हैं तो आहा बेचारा मर गया, इतना वैराग्य होता है। हाँ, अब हम जाके बाहर किसी से नहीं लड़ेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। और जैसे ही बाहर आए फिर कपड़ा झटक के बाहर आते हैं, यहाँ का वैराग्य यहीं छोड़ के फिर बाहर जाते हैं। तो ये अस्पताल भी क्या है, ये भी वैराग्य उत्पन्न होने का एक स्थान है। तो आप देखिए ना, कई लोगों को वैराग्य क्यों होता है? जब विचार करता है व्यक्ति, एक व्यक्ति था, उसने अर्थी जाते देखी तो उसने कहा ये क्या हुआ, किसी से पूछा, उसने बोला कि मर गया। अच्छा क्यों मर गया? तो उसने कहा सबको मरना पड़ता है। अच्छा मुझे भी मरना पड़ेगा? तो कहा हाँ तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उसको बड़ा लगा करी। फिर आगे गया तो एक वृद्ध व्यक्ति था, लाठी लेके जा रहा था। उसने कहा ये कौन है, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा कि ये वृद्ध हो गया। कि अच्छा सबको वृद्ध होना पड़ता है? तो कहा सबको वृद्ध होना पड़ता है। तो उसको और लगा धसका, अरे बाप रे। और आगे गए थे, एक बीमार व्यक्ति देखा उसने, कहा ये क्या हो गया, बीमार है? हाँ क्या हो गया इसको? बहुत कई दिनों से बीमार है। ये बीमार क्यों है? सबको बीमार होना पड़ता है। हाँ सबको रुग्णता आती है, सबको बीमार होना पड़ता है। ओह, ये जब उसने देखा तो उसको वैराग्य हो गया। वो सब घर बार छोड़कर वो निकल गया और ज्ञान प्राप्त करके फिर मुक्त हो गया। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कभी मरूंगा नहीं, अब मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा, मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। ये सब क्यों आया रोग? जन्म लिया तब आया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म लिया तो मृत्यु आई, तभी बुढ़ापा आया, तभी रोग आए। तो सब का कारण है ये जन्म। तो मैं ऐसा काम करूंगा कि मुझे जन्म ही ना लेना पड़े। तो उसने ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गया। तो ये जो दुख के जो साधन है या दुख के जो दुख देदायी जो चीजें हैं, ये भी भगवान ने संसार में क्यों रखी? ये इसलिए रखी ताकि मनुष्य को वैराग्य हो। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक सब व्यर्थ है। ज्ञान की चर्चा भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और वैराग्य तब होता है जब व्यक्ति दुखी होता है, जब कष्ट में आता है। तो जन्म ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जन्म का जो मूल कारण है वो है अविद्या, अज्ञान, उसका नाश करना पड़ेगा। उसका नाश कैसे होता है? वो ज्ञान से होता है। ज्ञान कब प्राप्त होता है? कि जब हरि गुरु की कृपा होती है, तब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। हरि गुरु की कृपा कब होगी? कि जब उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमको हमारा कल्याण होता है। तो जन्म लेना ही ना पड़े ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और यदि जन्म मिले तो कहाँ जन्म मिले? तो उसके लिए पवित्र देश में यदि जन्म मिले और हमारा आचरण भी पवित्र हो तो ये जन्म सफल हो जाता है।